पीएम मोदी ने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। 3.5 घंटे कम होगा ट्रैवल टाइम। वंदे भारत ट्रेन के अंदर जाकर पीएम ने लिया सुविधाओं का जायजा, रेलकर्मी और बच्चों से मुलाकात की। हैदराबाद की सभा में बोले पीएम मोदी, देश के कोने कोने में हो रहा है विकास, तेलंगाना में हाईवे का जाल बिछ रहा है। तेलंगाना सरकार से पीएम मोदी की अपील, केंद्र के कार्यों में बाधा न डालें, विकास के काम में करें सहयोग। तेलंगाना के लोगों को पीएम मोदी ने किया सदर, कहा परिवारवादी और भ्रष्टाचारियों को हमारे कामों से है दिक्कत। विपक्षी दलों की याचिका पर पीएम मोदी का तंज, भ्रष्टाचार के आरोपी सुप्रीम कोर्ट से मांगने गए थे संरक्षण, कोर्ट ने मना कर दिया। तेलंगाना को पीएम मोदी ने 11,360 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात। बीबीनगर में एम्स की आधारशिला रखी। पीएम के प्रोग्राम से तेलंगाना के सीएम केसीआर ने बनाई दूरी, प्रोटोकॉल के तहत दिया गया था न्योता। पीएम मोदी ने चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत ट्रेन की भी शुरुआत की। चेन्नई एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। नई बिल्डिंग होने से एयरपोर्ट की क्षमता 50% बढ़ जाएगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, अगले 4 से 5 साल में 200 एयरपोर्ट, हेलीपैड और वाटर ड्रोम बनेंगे। चेन्नई में पीएम मोदी ने किया रोड शो, सड़क के दोनों तरफ कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। चेन्नई में रामकृष्ण मठ के 125 साल पूरे। पीएम मोदी ने कहा, इस मठ ने मेरे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से मिले कर्नाटक बीजेपी चीफ, कई सीनियर लीडर्स रहे मौजूद। कर्नाटक की 224 सीटों को लेकर हुई चर्चा। सीएम मुंबई ने कहा, संसदीय बोर्ड की कल होगी बैठक। कांग्रेस के पूर्व नेता सी राजगोपालाचारी के परपोते बीजेपी में शामिल, बीजेपी के सीनियर लीडर्स को दिया धन्यवाद। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले सीआर केशवन, पीएम मोदी के नेतृत्व में सब जगह विकास हो रहा है। एक्टर किच्चा सुदीप पर कांग्रेस की बयानबाजी पर बीजेपी का सवाल, भारत जोड़ो यात्रा में बाहरी लोगों का समर्थन क्यों लिया। कांग्रेस कर्नाटक के सीनियर लीडर सिद्धरमैया का बयान, डीके शिव कुमार के साथ नहीं है कोई विवाद, हमारा रिश्ता मित्रवत है। 10 अप्रैल से महाराष्ट्र में जय भारत सत्याग्रह शुरू करेगी कांग्रेस। मोदी सरकार की गलत नीतियों के बारे में करेगी जागरूक। महाराष्ट्र कांग्रेस ने आशीष देशमुख को किया निलंबित। राहुल को ओबीसी समाज से माफी मांगने की दी थी सलाह। ईवीएम के समर्थन में बोले एनसीपी नेता अजीत पवार, इसमें छेड़छाड़ संभव नहीं, इससे ही कई राज्यों में विपक्ष की सरकार बनी है। अजीत पवार ने कहा, ईवीएम को दोषी वही लोग बताते हैं जिन्हें लगता है कि चुनाव नहीं हार सकते, ऐसा करना ठीक नहीं। किताबों से मुगलों के चैप्टर हटाने पर बोले फारूक अब्दुल्ला, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है बीजेपी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मुगलों ने लंबे समय तक शासन किया, कभी किसी हिंदू, ईसाई, सिख को खतरा नहीं लगा। बिहार शरीफ हिंसा में कार्रवाई जारी, अब तक 7 आरोपियों ने किया सरेंडर। नालंदा के एसपी का बयान, एसआईटी अपना काम कर रही है, फरार आरोपियों की तलाश जारी। नालंदा हिंसा के आरोपी का घर कुर्क, पुलिस ने कहा न्यायालय के आदेश पर कर रहे हैं कार्रवाई। बिहार हिंसा पर बोले सीएम नीतीश कुमार, हिंसा वाले इलाके में पुलिस और प्रशासन काम में जुटा है, हम पीड़ितों की हर संभव मदद करेंगे। बिहार के किशनगंज में एक मुस्लिम परिवार ने हनुमान मंदिर के लिए जमीन की दान, मंदिर निर्माण का काम शुरू। बंगाल पुलिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम को पीड़ितों से मिलने से रोका, रिषड़ा गई थी टीम। तेजपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई में भरी उड़ान, एयरफोर्स की तैयारियों का लिया जायजा। राहुल गांधी के बयान पर उपराष्ट्रपति ने जताया अफसोस, कहा कुछ लोग विदेश में भारत को बदनाम करते हैं, दुख होता है। 10 अप्रैल से 2 दिनों के अरुणाचल दौरे पर जाएंगे होम मिनिस्टर अमित शाह, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम करेंगे लॉन्च। राहुल गांधी अपने सवाल पर कायम, फिर पूछा अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके। अडानी मामले में जेपीसी विवाद पर बोले एनसीपी चीफ शरद पवार, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ही जांच करे तो बेहतर है। शरद पवार की दलील, जेपीसी में बीजेपी के ही ज्यादा लोग होंगे, ऐसे में सरकार जो चाहेगी वही निष्कर्ष निकलेगा। अंबानी अडानी के बचाव में बोले शरद पवार, देश के विकास में उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जेपीसी को बताया जरूरी, कहा पीएम और अडानी के संबंधों का खुलासा होना जरूरी। पवार के बयान पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले, अडानी मामले की जांच से क्यों डर रहे हैं पीएम। उद्धव गुट के शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, जेपीसी पर शरद पवार के बयान से विपक्षी एकता पर नहीं पड़ेगा फर्क। जेपीसी विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, सारा बवाल राहुल के करियर को चमकाने के लिए। तमिलनाडु कांग्रेस के नेता मणिकंदन की धमकी, सत्ता में आए तो राहुल को सजा देने वाले जज की जीभ काट लेंगे। डिंडीगुल थाने में मणिकंदन के खिलाफ धारा 153B समेत 3 धाराओं में केस दर्ज, मामले की जांच जारी। मणिकंदन की धमकी पर बोली कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, हमें इसके बारे में नहीं पता, मामले का लेंगे संज्ञान। बीजेपी ने मणिकंदन के बयान को बनाया मुद्दा। राजीव चंद्रशेखर ने कहा हिंसक लोगों से भरी है कांग्रेस पार्टी। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा न्यायपालिका को किसी कांग्रेसी नेता ने पहली बार धमकी नहीं दी है। राहुल के ट्वीट में अपना नाम होने पर भड़के अनिल एंटनी, कहा वो नेता नहीं, ट्रोल की तरह काम कर रहे हैं। अनिल एंटनी का बयान, कांग्रेस छोड़ने वाले गद्दार नहीं, वो गांधी परिवार की बजाय देश के लिए काम करना चाहते हैं। पुरानी पेंशन योजना के समर्थन में बीएसपी चीफ मायावती, कहा बढ़ती महंगाई की वजह से ये जरूरी। कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान, बीजेपी ने महिलाओं को अपमानित करने की कसम खाई है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान का दिया हवाला। कैलाश विजयवर्गीय के समर्थन में बोली एमपी की मंत्री उषा ठाकुर, हमारे वस्त्र ऐसे होने चाहिए कि किसी के मन में दुर्भावना न हो। 9 अप्रैल से 3 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगी यूक्रेन की उप विदेश मंत्री, कई मुद्दों पर होगी बात। राजघाट पर साउथ कोरिया के विदेश मंत्री ने बापू को दी श्रद्धांजलि, कहा उनकी सत्याग्रह की भावना का सम्मान करता हूं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत की कार्यकर्ताओं से अपील, निस्वार्थ जनता की सेवा करते रहे। गोरखपुर के सहजनवा में सीएम योगी ने मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की रखी आधारशिला, कहा स्वस्थ रहने के लिए खेलकूद जरूरी। सीएम योगी ने कहा कानून नहीं मानने वाले अब कांप रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। देवरिया के बहौर धनौती को सीएम योगी की सौगात, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया उद्घाटन।
वृंदावन के कान्हा गौशाला में गोबर से बन रहा है जैविक खाद। 61 लाख रुपए की मशीन से हर दिन 25 टन खाद का हो रहा है निर्माण। 22 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। अब तक 11 लाख भक्तों ने कराया रजिस्ट्रेशन। सीएम धामी बोले इस बार टूटेगा रिकॉर्ड। 2 मई से पंजाब के सभी सरकारी कार्यालय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। सीएम भगवंत मान का ऐलान। अयोध्या दौरे पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। लखनऊ एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। बीजेपी नेता स्वतंत्र देव सिंह रहे मौजूद। लखनऊ एयरपोर्ट पर शिंदे ने किया सीएम योगी का धन्यवाद। कहा राम भक्तों ने यहां का माहौल पूरी तरह बदल दिया है। सीएम शिंदे के अयोध्या दौरे पर बोले एनसीपी नेता अजित पवार, मैं भी करता हूं भगवान के दर्शन, पर पब्लिसिटी नहीं करता। पुणे में बोले एनसीपी नेता अजित पवार, बेमौसम बारिश में किसानों को हुए नुकसान पर जल्द फैसला लें सीएम एकनाथ शिंदे। शरद पवार को शिंदे गुट के भारत गोगा वलय का जवाब। किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए हम सत्ता में आए हैं। आप सांसद राघव चड्ढा की केंद्र से मांग, पंजाब के किसानों को दे मुआवजा, बेमौसम बारिश से हुआ नुकसान। मध्य प्रदेश के रतलाम में लाडली बहना महासम्मेलन में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। विकास कार्यों का किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर साधा निशाना। 15 साल में आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन का बयान, कुछ मदरसे देश के लिए खतरनाक बम और हथियार बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। नितिन नवीन ने कहा जिन मदरसों में शिक्षा दी जाती है उनसे नहीं है कोई दिक्कत, गलत काम करने वालों पर एक्शन जरूरी। तमिलनाडु में गवर्नर और सरकार के बीच तकरार जारी। गेट आउट रवि और डिक्टेटर रवि के लगे पोस्टर। 14 अप्रैल को बिहू त्योहार में शामिल होने असम जाएंगे पीएम मोदी। सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने दी जानकारी। चंडीगढ़ में एग्रीकल्चर एक्सपो की शुरुआत, हरियाणा के कृषि मंत्री ने किया उद्घाटन। कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन। त्रिपुरा के सीएम ने लिया हिस्सा। दिल्ली पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। कोरोना काल में पैरोल मिलने के बाद से था फरार। दिल्ली के टिकरी कला में एक प्लास्टिक गोडाउन में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की बहन आयशा नूरी को भी बनाया गया आरोपी। आयशा पर शूटरों को भगाने में मदद करने का आरोप। अतीक के चकिया वाले पुश्तैनी घर से मिला विवादित पोस्टर में लिखा था रात कितनी भी काली हो सवेरा जरूर होता है। अतीक की पत्नी शाइस्ता की बड़ी मुश्किलें। शाइस्ता पर 25,000 से बढ़ाकर 50,000 की इनामी राशि की गई। आकांक्षा दुबे हत्याकांड के आरोपी संवर सिंह को कुछ युवकों ने पीटा। वाराणसी कोर्ट में समर की थी पेशी। आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामला, मुख्य आरोपी संवर सिंह कोर्ट में पेश। वाराणसी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बिहार के दरभंगा में जेडीयू नेता के चचेरे भाई के प्लांट पर पुलिस की रेड। 20 कार्टन शराब बरामद। रांची में आदिवासियों ने बुलाया एक दिन का बंद। आदिवासी धार्मिक झंडा जलाने का कर रहे थे विरोध। बाड़मेर में दलित महिला को रेप के बाद जिंदा जलाया गया। इलाज के दौरान मौत, आरोपी गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महिलाओं की सुरक्षा में गहलोत सरकार नाकाम कहा। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर बोले लोगों के विरोध के बाद दर्ज हुआ केस। राजस्थान में हर सप्ताह होता है निर्भया जैसा कांड। दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट में यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश। पैसेंजर को किया गया सीआईएसएफ के हवाले। तिरुपति में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के रामबन में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मारी। किसी शख्स को चोट नहीं लगी। नागपुर में बारिश से अनाज की 1000 बोरियां हुई गीली। अनाउंसमेंट एंड में अनाज रखने की मांग। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,155 नए केस मिले। एक्टिव केसेस की संख्या 31,194 हुई। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया का बयान, जन औषधि केंद्रों पर सस्ती और अच्छी दवाइयां मिल रही हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना का लाभ 50 करोड़ लोगों को मिल रहा है। जेनरिक मेडिसिन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है भारत, इसका फायदा देश ही नहीं दुनिया को भी मिल रहा है। हरदीप सिंह पुरी का बयान। एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख का बयान, भारत भाग्यशाली है कि बढ़ती ब्याज दर पर रोक लग गई है। आईपीएल 2023 के मैच में राजस्थान ने दिल्ली को हराया। राजस्थान ने दिल्ली पर 57 रन से जीत दर्ज की। अलियंस मास्टर्स 2023 में प्रियांशु राजावत का कमाल, पहली बार बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर सुपर 300 इवेंट के फाइनल में पहुंचे। शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म एन इम्पॉसिबल लव स्टोरी की शूटिंग पूरी। फिल्म इस साल अक्टूबर में होगी रिलीज। और पद्मश्री अवार्ड मिलने पर बोली रवीना टंडन, यह मेरे लिए खास पल था जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा मैं आपकी फिल्म देखती थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।